तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य मिले, ये भानु शास्त्री का आशीर्वाद है। अरे रुको, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, इसे हम अपने दूरभाष से रिकॉर्ड करेंगे। मजा आएगा। sorry. अबे भगोड़न के पति, ये ऐसे। तो आज इस ऐतिहासिक क्षण को रिकॉर्ड करता हूँ। ये है राघव, हमारा अनुज, हमारा छोटा भाई, और हमारा ये छोटा भाई हमारी जो छुटकन बहू है, हमारी गुड़िया रानी, उससे बहुत प्रेम करता है। और आज ये छुटकन बहू से अपने प्रेम का निवेदन करने जा रहे हैं। चल जल्दी से मछली का मुंह बना, ऐसे। Oh, fish of the mouth. अब सुनो मेरे छोटे भाई, वो सामने किला है, उसे फतेह करना है। अपने दिल की बात, अपना प्रेम, अपना प्यार उसे जाके बता दे। तू डरना नहीं, मैं हूं ना। जा। बुरा न मानो, होली है। क्या हो गया मुझे? पिछली होली में तो ये मेरे साथ थे, लेकिन तू क्यों भूल जाती है? इस बार तो अकेली है, नहीं खेल सकती है होली तो। क्यों मन बार बार बाहर की तरफ भाग रहा है? Objection, Your Honor. राघव, तू यहाँ क्या कर रहा है? राघव, मामा, आप दो क्यों दिख रही हैं मामा? Buy one, get one free. मामा, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ मामा। मुझे मालूम था, जरूर कुछ हुआ है। तूने ठंडाई तो नहीं पी? हाँ? ठंडाई? हाँ? अरे बाबा। मामा, मैंने ठंडाई पी है। किसने पिलाई? मुझे ना भावना जी से जरूरी बात करनी है। I just pee
बी बैक मामा। घर चल, बाकी काम बाद में, पहले घर चल, घर चल। Why, मामा, why? कौन है? तुम मेरा बचपन। चलो पहचाना तो। लेकिन तुम क्यों आई हो यहाँ? तो क्या करती, तुम तो मुझे भूलती जा रही थी। बचपन में तुम्हें होली कितनी पसंद थी, तुम इतने रंग लगाती थी कि बस पूछो मत। आस पड़ोस में कोई ऐसा नहीं रह जाता था जिसको तुमने रंग से भिगोया ना हो। और अब तुम होली नहीं खेलोगी। आज खुश तो बहुत होगी तुम, हाँ? देखो, अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं अरे किया? दादा, इन्हें क्या हो गया? हाँ, अरे वो उससे ये क्या भाई नाम है साहब। उसका? क्या कर रहे हो आप? उससे बैठिए। अरे बैठेंगे नहीं, हम उड़ेंगे। बैठ के उड़ेंगे भाई साहब, बैठ के, जैसे जहाज में, हवाई जहाज में उठते हैं। हाँ, बैठ के उठते हैं। बैठ जाइए। भाई साहब, अरे कौन भाई साहब? हाँ, हम कलाकार हैं और हम कला की और कलाकार की यानी अपनी इज्जत करते हैं। विद्या, भाई साहब ने कुछ चढ़ा लिया है, जाके नींबू पानी लेके आओ जल्दी। मैं लाती हूँ। क्यों तुम सब एक ही बात लेके बैठ गए हो? बचपन में तुम्हें कितनी डांट पड़ती थी, याद है? तुम घर आकर नहाती थी और होली खेलने के लिए खिड़की फाड़ के भाग जाती थी। एक हाथ में गुजिया और दूसरे हाथ में गुब्बारे, और सामने वाले की खैर नहीं। कहाँ है वो भावना? नहीं, वो जिंदा नहीं है। जो बचपन बीत चुका है वो लौट कर नहीं आता। तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था। चली जाओ यहाँ से। डरती क्यों हो? किससे डरती हो? उस भानु से? नहीं, तुम खुद से डरती हो। मत डरो, दरवाजा खोलो और चलो घर में आने दो। चलो जल्दी चलो। नहीं, चली जाओ यहाँ से। वो क्या था? मेरा ख्याल? लेकिन क्यों? जो चीज मैं कर नहीं सकती हूँ उसका ख्याल मुझे बार बार क्यों आ रहा है? अपने दिल को पत्थर बना ले भावना, कहीं ये पिघल ना जाए। तुझे इतनी कड़क ठंडाई पिलाई किसने? हाँ, ये ले, मुंह खोल, तेरा नशा जल्दी उतर जाएगा। दही खा, मुंह खोल। बच्चा है क्या? ढंग से बैठ, ठीक से बैठ। अरे ये क्या हो रहा है? भाई साहब, आपको होश आ रहा है। कुछ तो पिया होगा ना आपने? ओ
गया था कि हमने थोड़ी सी ठंडाई पी थी और हमें क्या पता कि उस ठंडाई में किसी ने भोले बाबा का प्रसाद डाल दिया। हंसे जा रहे। अरे नशे में टल्ली होके क्या क्या कर रहे थे आप, कुछ याद है? मुझे कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि उस ठंडाई में कुछ मिला है, वरना आप तो जानती हैं ना माँ कि मैं वो कभी नहीं पीता। याद दिलाऊं तुझे, नशे में उस भावना के घर जा रहा था। वैसे क्या काम क्या था तेरा भावना के पास? राघव? भावना जी के घर? हाँ, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है कि मैं किसी से तो कुछ बात कर रहा था। हाँ, और साथ में हमने तस्वीरें भी खींची थी। हम चलचित्र ले रहे थे अपने। कौन से? अरे आपके दूरबाज से ले रहे होंगे। हाँ, फोन निकालिए, देखे तो सही आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अरे आराम से, आराम से। वो तो ऐन वक्त पे मैंने तुझे रोक लिया, वरना बवाल तो पक्का हुआ होता। वैसे भावना से तुझे बात क्या करनी थी? हाँ राघव? कुछ याद नहीं है। मैं पानी लाती हूँ। लेकिन इतना तो मुझे जरूर याद है, मैं किसी से काफी समय तक बातें कर रहा था। लगता है कि वो जान पहचान का नहीं था, नहीं तो अब तक बवाल मच गया होता। ये मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। दबाइए, खोलिए उसको। हाँ? खोलिए, अंगूठा दबाइए। फिर से दबाइए। हैंग हो गया है। अरे ये सब क्या लेके बैठ गए आप लोग? छोड़िए ये सब, छोड़िए छोड़िए। लीजिए, मजे से गुजिया खाइए, खाइए। राघव अंकल, आप इतनी देर से कहाँ थे? होली खत्म होने आई है, हमने अब तक मम्मा को रंग नहीं लगाया। अरे वो सॉरी बेटा, वो क्या है ना, गलती से मैंने भांग पी ली थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब जाकर ठीक हुआ है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है? होली को खत्म होने में थोड़ी देर बाकी है और सब लोग घर चले जाएंगे, फिर क्या मजा आएगा? मम्मा होली अकेली खेलेंगी क्या? हम मम्मा को कैसे लाए? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो क्या इस बार मम्मा होली नहीं खेलेंगी? अब तो कोई चमत्कारी हो तो बात बने। कौन है? ढोलकी वाले हैं, होली लेने आए हैं। हाँ, इनके तो पैसे और प्रसाद दोनों ही रखे हुए। एक मिनट। लीजिए। ये कैसी बदतमीजी है? दरवाजे क्यों बंद करें आप?
आप घर से बाहर जाइए। आप ये बदतमीजी नहीं कर सकते, मैं मार दूंगी। आप जाइए। बेटा, भानु भाई साहब को बुलाने घर में कोई गुस्सा है बेटा। मैं अरे तुझे मजाक लग रहा है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हमारे घर में कोई बुलबुल, ये वही आदमी जो हमारे घर में घुस गया था। छोड़ मुझे भाई साहब से। बुरा मत मानना, होली है भाई, होली है, होली है भाई, होली है। बुरा मत मानना, होली है भाई, होली है, होली है। बात समझ में नहीं आती है तुम्हें? ये तो बच्ची है, आप तो बड़े हैं। आपकी भी बात समझ में नहीं आती है क्या? आप तो मेरे दोस्त हैं। मेरा साथ देने की बजाय आप बच्ची की बातों में आ गए। दोस्त हूं, इसलिए मैंने ये सब किया है। और आंचल पर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि आजकल की खुदगर जिंदगी में ना बस यही एक सच्चा रिश्ता है, माँ बेटी का। आपकी बच्ची आपको खिलखिलाकर हंसता हुआ देखना चाहती है। आप जरा सा रंगों से खेल लेंगी, थोड़ा सा जी लेंगी, जरा सी खुशियां मना लेंगी, दुनिया थम नहीं जाएगी। आप डरती क्यों हैं भावना जी? क्योंकि मैं विधवा हूं, विधवा हूं मैं। ओह माय गॉड, आप विधवा हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। बेटा, भावना शास्त्री एक विधवा है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, खासकर हम लोगों के लिए। अब देखिए ना, सूरज रोज उगकर ठीक उसी तरह से आपको भी रोशनी देता है जैसे हमको देता है। बरसात की बूंदें ठीक उसी तरह आप पर भी बरसती हैं जैसे हम पर बरसती हैं। भगवान दर्शन देते वक्त पार्शियलिटी क्यों नहीं करते कि देखो, सुनो, तुम विधवा हो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। भावना जी विधवा होने के बावजूद भी आप भी इसी धरती पर खड़ी हैं जिस पर हम खड़े हैं। राघव जी बस कीजिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और जो आप कह रही है उसका मतलब है? भावना जी, आपके विधवा होने के बावजूद भी जब ईश्वर ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जब आपकी बेटी ने आपसे प्यार करना नहीं छोड़ा, जब प्रकृति ने आपसे मुंह नहीं फेरा, तो आप क्यों मुंह फेर रही हैं? उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना जब आपने नहीं छोड़ा, तो आप त्योहार मनाना क्यों छोड़ रही हैं? खुशियां मनाना क्यों छोड़ रही हैं? जगजीवन अंकल होली मना रहे हैं, जबकि उन्होंने भी अपना जीवन साथी खोया है, लेकिन फिर भी जी रहे। शोक सिर्फ आपका नहीं था भावना जी, दीपक का रिश्ता सबके साथ था। आंचल से किसी ने नहीं कहा कि रंगों से मत खेलो, जगजीवन अंकल से किसी ने नहीं कहा कि अभी आपका बेटा परलोक सिधार गया है तो आप अभी बैठकर सिर्फ रोएंगे। तो फिर पत्नी ही क्यों इस खूंटे से बांधी जाती है? उससे ही खुशियां क्यों छीनी जाती है? और सबसे बड़ी बात, समाज तो बाद में, लेकिन औरत अपना अधिकार क्यों त्याग देती है?
वो क्यों मान लेती हैं कि उन्हें खुश होने का, त्योहार मनाने का, जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? डरती क्यों? किससे डरती हो? उस भानु से? नहीं, खुद से डरती हो। मत डरो, चलो भावरा, चलो।